हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख बांध, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, किसी भी दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल का हो, या एसएससी सीजीएल को किसी का भी हो। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम बड़े सिंपल तरीके से और शॉर्ट तरीके से, ताकि वो आपको याद रह जाए, कभी आप भूल ही ना पाओ, इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। तो देखो, एक तरफ क्या दिया गया है? बांध का नाम। यहाँ पर बांध का नाम दिया गया है, यहाँ पर नदी का नाम दिया गया है, यहाँ पे राज्यों का नाम दिया गया है। जो कि आपको राज्यों का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने की। यदि आपको पता होगा कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, तो आसानी से पता कर सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या है? हमारे बांध याद होना। तो आप कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। अगर जो आपको नदियां पढ़नी है, अभी मैं एक ही पार्ट पढ़ा पाया हूँ, सिंधु नदी तंत्र। तो आप यदि उसको पढ़ना चाहते हो तो बाकायदा मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, देख सकते हो उसको। तो देखो, पहला जो दिया गया है, बगलिहार बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना, ये तीनों के तीनों बांध कौन सी नदी पर है? तो तीनों के तीनों चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी का मैं संस्कृत नाम बता चुका हूँ। क्या है संस्कृत नाम? इसका संस्कृत नाम है आसिकी। ठीक है ना? आस्किनी इसका संस्कृत नाम है। और जबकि चंद्र भागा भी इसी का नाम है, क्योंकि दो नदियों के संगम से बनी है चंद्र और भागा। तो अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे? अब देखो, चिनाब है, चिनाब नदी पे तीन बांध दिए गए हैं, और इसका संस्कृत नाम क्या है? आस्किनी। भाई, हमने अपने आशिक का अच्छे से क्या किया? चुनाव किया। तो चुनाव से चुनाव याद रखना है, चुनाव किया, ठीक है। लेकिन ये बात हमारे साले को, सलाल मतलब यहाँ पे साले को याद है, हमारे साले को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो हमारी बगल में आके बैठ गया, और हमारी हस्ती काय में? धूल में मिला दी। तो धूल को धूल से याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। चुनाव आस्किनी, सलाल से साला याद रह जाएगा। बगलिहार बगल में बैठ गया था, और हस्ती मिटा दी, तो हस्ती मिटा दी। तो ये ध्यान रखना। तो चिनाव आशिकिनी इसका संस्कृत नाम है, ठीक है। तो हमने अपने आशिक का अच्छे से चुनाव किया था, लेकिन हमारे साले को बात अच्छी नहीं लगी, पची नहीं। तो उसने क्या काम किया? हमारे बगल में आकर, क्या बगलिहार लिखा तो बगल में आके बैठ गया, और हमारी हस्ती धूल में मिला दी। ये ध्यान रखना। अब आ जाओ दूसरे पर, किशन गंगा। अब देखो, ये तीनों के तीनों बांध किस पे हैं? झेलम नदी पर। ये किशन गंगा के बारे में ध्यान रखना। किशन गंगा मोस्टली देखा जाए तो ये किशन गंगा नदी पर ही है। किशन गंगा नदी पर ही है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। तो कभी कभार किशन गंगा के स्थान पे झेलम भी पूछ लेते हैं। ये भी ध्यान रखना। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, नीलम। ठीक है, अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि हम सबको पता है, भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु, ये सब के सब तीनों के तीनों एक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गंगा को अपनी जटाओं में कौन झेल सकते हैं? भगवान किशन ही झेल सकते हैं। ठीक है ना? तो किशन ले लो, भगवान शिव ले लो, बात एक ही है। तो कौन झेल सकता है? किशन झेल सकते हैं, ठीक है। तो गंगा से याद रह जाएगा झेलम, क्योंकि किशन गंगा झेलम नदी, क्योंकि कौन झेल सकता है गंगा नदी को? किशन ही झेल सकते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन यदि कोई आम आदमी जाएगा तो क्या होगा? तुलबिला जाएगा। आम आदमी जाएगा, तुलबुला जाएगा, उस वो क्या होगा? उसके बहाव में क्या उड़ जाएगा पूरी तरह से। तो ध्यान रखना, झेलम नदी पर झेलम नदी दिया गया, तो किशन गंगा भगवान किस ही झेल सकते हैं। ठीक है, किशन गंगा भगवान किस ही झेल सकते हैं, झेलम नदी पर है। यदि कोई आम आदमी जाएगा, तुलबुला जाएगा, उड़ जाएगा उसके बहाव से। इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो आगे, सुर नदी पर कौन सी दी गई? सुरु नदी पर निम्बो बाजको बांध परियोजना। इसको कैसे रखेंगे भाई? आपने निम्बो को याद रखा नींबू से, तो आपने नींबू पानी पिया और सुर सुर करके पी गए। ठीक है, याद रहेगा। तो निम्बू बाजो परियोजना मतलब आपने निम्बो मतलब नींबू पिया, नींबू का रस निकाला और सुर सुर कर कर पी गए। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सतलज नदी पर। सतलज नदी, वैसे इसका संस्कृत नाम क्या है सतलज का? सतुद्रु, ठीक है। अब देखो, इस पे कौन सा बाखड़ा नागर है? नामदा झाकड़ी है। और इस पर एक बांध हो रहा है जो आगे आएगा आप लोगों के लिए, उसका नाम है नागल परियोजना। नागल बांध परियोजना। तो इस सतलुज नदी पर, सतलुज का संस्कृत नाम है, इस सतलुज नदी पर तीन बांध है, नागल, नापता झाकड़ी और बाखड़ा। अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे? भाई, कोई लड़की थी, वो लड़की क्या काम कर रही थी? वो झाँक रही थी। वो जब लड़की झाँक रही थी तो आप वहाँ पे गए। तो वो कितनी बार? तो आपने देखा वो 7-8 बार झाँक चुकी है। तो 7 से मैं सतलज याद रहेगा। तो वो लड़की 7-8 बार झाँक झाँक चुकी है आपको। तो आप वहाँ पे गए, आपको बोला, भाई ये गल ना कर मेरे साथ, ये गल ना कर। जब आपने ये बात बोली ये गल ना कर, वो क्या होगी? भाग गई।
तो भागना मतलब भाग गई वो। तो इतना ध्यान रखना, कोई लड़की थी, नापता झाँक रही, वो नहीं, वो झाँक रही थी। तो आप गए वहाँ पे, बोला ना गल, गल ना कर, क्योंकि तुम 7-8 बार देख चुके हो मेरे को, ये गल ना कर, तो वहाँ से क्या हो गई, भाग गई। ठीक है, अब आगे आ जाओ व्यास नदी पर। व्यास नदी को का पुराना नाम क्या था, विपाशा। इसका संस्कृत नाम है विपाशा, है, पूरा नाम भी कह सकते हो। तो व्यास नदी। अब देखो, क्योंकि मैंने पीछे भी याद कराया था, जिसने वो क्लास नहीं देखी हो एक बार जाके देख लो, जो मैं सिंधु नदी तंत्र पढ़ा चुका हूँ। तो विपाशा ने भगवान व्यास की पूजा करी थी। अब जब पूजा करी तो विपाशा कौन हुई, भगवान व्यास की क्या होगी, पुजारन होगी, उनकी भक्त होगी। यदि उनकी भक्त को कोई कुछ भी कहेगा, तो भगवान व्यास का करेंगे, उसकी पुंगी बजा देंगे, नहीं बजा देंगे, याद रखना। अब आ जाओ रावी नदी पर। इस पे कौन सा, चमेरा बांध। अब रावी नदी पर चमेरा बांध है, इस पर एक बांध और मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। एक तो ये चमेरा बांध हो गया, ठीक है, और एक हो गया थीन बांध, भी इसी नदी पर मिलेगा। ठीक है, थीन बांध। तो इसको याद कैसे रखोगे, इसको चल रथी के नाम से याद कर लेना, चल रथी, चल रथी। अब जैसे क्या होगा, चमेरा हो गया, रे से क्या हो गया, रावी हो गया, और थे से क्या हो गया, थीन हो गया। तो चल रथी। तो रथी को, जो रथ चलाने वाला होता है, उसको बोले चल, यहाँ से चलो रथी। ठीक है, अब पार्वती नदी पर कौन सा बांध है, पार्वती। कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल है, कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जैसी नदी है वही बांध है। तो आगे देखें, टिहरी बांध। अब ये भागीरथी पर है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बंधा हुआ है, उत्तराखंड में बहुत फेमस बांध है। तो आप इसको याद करो, ना याद करो, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप जो टिहरी होती है, टिहरी देखा होगा, एक चिड़िया भी होती है, टिटहरी बोलते हैं उसको। तो उसको भी याद रखना है, टिटहरी को आप क्या कर रहे थे, भगा रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ शारदा। शारदा नदी, शारदा किस चीज का प्रतीक है, यह है पढ़ाई का, संस्कृत, संगीत का। ठीक है, क्योंकि शारदा किसको बोला जाता है, सरस्वती माँ को भी बोला जाता है। ठीक है, अब संगीत कब बजता है, जब टन 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 बजना शुरू होता है, तो एक लय में बजता है, एक सुर में बजता है। तो टनक से याद रखना, टन टन, टन टन से उसने क्या काम किया, संगीत बजा दिया, और संगीत किसका प्रतीक है, शारदा नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये नागल में पढ़ा चुका हूँ कि ना कर, कल ना कर, क्योंकि तू 7-8 बार मुझे देख चुका है। तो ये झांकना वाकना बंद कर, नापता झाकड़ी बंद कर, और वहां से क्या, भाग के बागना ना कर, ये पीछे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, हरि के, हरि के मोस्टली देखा जाए व्यास नदी पर ही माना जाता है। ठीक है, और हरि के भक्त कौन थे, भगवान व्यास थे। व्यास थे, उनके भक्त थे, हरि की पूजा करते थे। ठीक है, व्यास जो ऋषि वेद व्यास के नाम से जानते हो, भी भगवान का रूप माने जाते हैं। रावी नदी में पीछे पढ़ा चुका हूँ, कौन से, चल रथी के नाम से, चल रथी। तो रावी नदी पर थेन था और चमेरा था। ठीक है, अब चंबल पे आ जाओ। चंबल पे एक तो जवाहर सागर बांध मिलेगा, ठीक है, और एक है राणा प्रताप सागर। तो ये ध्यान रखना, चंबल नदी आपने नाम सुना होगा, चंबल नदी, जो चंबल रास्ता है, वहाँ पे क्या मोस्टली डाकू रहते थे। जो वहाँ पे डाकू रहते थे, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उन डाकू को भगाने के लिए किसका सहारा लिया था, राणा प्रताप का सहारा लिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो राणा प्रताप सागर, ये बता चुका हूँ पीछे। अब देखो, बेतवा नदी पर दो बांध है, माता टीला और लक्ष्मीबाई। अब देखो, आप क्या थे, आपकी माता थी लक्ष्मी, क्योंकि हर माता देखा जाए तो लक्ष्मी का ही रूप है। तो लक्ष्मी आपकी माता है, तो अपने आपने माता को खुश करने के लिए एक छोटा सा टीला बना दिया। टीला जानते हो ना, जो मिट्टी का ढेर सा बना देते हैं, ऊपर करके ढेर सा, एक टीला सा बना दिया। अब वो जब टीला बन गया, तो आप अपनी माता को खुश करने के लिए, उसको दिखाने के लिए क्या हो, बेताब हो। तो बेताब नदी पर क्या हो गया, लक्ष्मीबाई बांध परियोजना और माता टीला। क्योंकि माता टीला मतलब आपने अपनी माता को एक टीला बना के दिखाया था, वो दिखाने के लिए आप बेताब थे, और आपकी माता थी लक्ष्मी। रिहंद याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिहंद पे रिहंद है। काली, काली पंचेश्वर बांध परियोजना है। तो पंच महाभूत किसके अंडर में आते हैं, काली माता के अंडर में आते हैं। तो याद रखना इसको ऐसे, कि काली पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर है, क्योंकि काली माता के अंदर में पंचेश्वर महाभूत आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ तिस्ता। तिस्ता पर क्या है, रानी गेट, रानी गेट बांध परियोजना। तो इसको तीसरा के नाम से याद रखना, तीसरा, तीसरा। ठीक है, तो ती से क्या हो गया, तिस्ता हो गया, से हो गया सिक्किम, ये सिक्किम में पड़ती है, या तिस से तिस्ता भी आ सकता है पूरा। और रा से क्या हो गया, रानी कीट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप जो गंडक पे गंडक है, कोसी पे कोसी, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आगे चलते हैं। उमियाम, उमियाम और अमियाम लगभग एक जैसे हैं, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ताप्ती पे देखो, तापी पे दो बांध है, उकई और काकरापारा। अब देखो, काकरापारा बांध और उकई बांध, ये इसको ऐसे याद ना, कई लोग ठंड के मारे, कड़क ठंड के मारे
काँप रहे थे, ककरा हो रहे थे, ठीक है? कई लोग ककरा हो रहे थे ठंड के मारे, तो वो क्या करने लगे, तप करने लगे, तापने लगे, वहाँ पे आग जलाई और वहाँ पे तापने लगे, ऐसे याद करने लगा, ठीक है? साबरमती पे कौन सा बांध हो गया, साबरमती पे। माही पे कौन सा हो गया, माही पे हो गया। अब देखो नर्मदा नदी पर, इसको तो देखो, नर्मदा नदी पर एक तो सरदार सरोवर है, एक गांधी सागर है, वो इंदिरा, ठीक है ना? इंदिरा बांध परियोजना भी है, दो हैं। तो देखो नर्मदा को हम तोड़े तो नर और मादा, दो में टूट रहा है, नर मदा, ठीक है? नर कौन है, सरदार जी हमारे, ठीक है? और मादा कौन है, इंदिरा है। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे गए थे, ओमकारेश्वर पूजा करने के लिए गए थे, क्योंकि नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध भी है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो नर्मदा नदी, नर प्लस मादा, नर कौन, सरदार हो गए, और इंदिरा कौन हो गई, मादा हो गई, दोनों के दोनों पूजा करने के लिए गए तो ओमकारेश्वर, ठीक है? अब तवा, तवा पे तवा है, याद करने की जरूरत नहीं है। सोन नदी पे बाण सागर है। अब देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वहां पर कैसे बाण चलाए गए थे, सोने के बाण चलाए गए थे, इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है? सोने के बाण चले थे। आगे चलते हैं। ओमकारेश्वर बता चुका हूँ, इंदिरा बांध परियोजना बता चुका हूँ। नर और मादा, तो नर सरदार जी हो गए, मादा इंदिरा गांधी हो गए, उन्होंने ओमकारेश्वर की पूजा करी थी, ठीक है? आगे चलते हैं। कोयना, कोयना पर है, पूर्णा, पूर्णा पर है, भीमा, भूमा, भीमा पर है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है? अब आ जाओ गोदावरी। अब जो गोदावरी है, गोदावरी पे क्या है, जायकावाड़ी, गोदावरी पे एक और बांध है, वो भी आ जाएगा। तो याद कैसे रखोगे, ठीक है? आपको किसी ने गोद में उठा लिया और बच्चा जिसकी गोद में रहेगा उसकी जय जयकार करेगा, जायकवाड़ी, ठीक है ना? उसकी जय जयकार करेगा जिसकी गोद में रहेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना? क्या कहा जाता कृष्ण जी को, क्योंकि वे नाचते रहते, रासलीला करते रहते थे, ठीक है? तो छम से, छोम से याद रख लेना, छम, ठीक है? अब देखो श्री सेलम भी है, क्योंकि श्री किसके आगे लगता है, भगवान श्री कृष्ण के आगे श्री लगता है, ये भी ध्यान रखना। और नागार्जुन भी है, नागा अर्जुन, और अर्जुन का किससे संबंध है, भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है ना? छलिया भी कहा जाता था भगवान श्री कृष्ण को, एक ध्यान रखा, छोम से छलिया। अब देखो कृष्ण नदी पर, कृष्ण नदी पर नागार्जुन, क्योंकि अर्जुन का किससे संबंध था, कृष्ण जी से। श्री सेलम, श्री किसके आगे लगता है, भगवान श्री कृष्ण के आगे लगता है। अलमट्टी, तो अलमट्टी भी किसके आगे है, भगवान कृष्ण के आगे है, क्योंकि उन्होंने एक मिट्टी उठाकर भी बोल दिया था कि महाभारत का युद्ध इस मिट्टी से खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं। गोदावरी, तो गोदावरी पीछे पढ़ा चुका हूँ, जायकावाड़ा, क्योंकि बच्चा जिसकी गोद में रहता है उसी की जय बोलता है। तो पोचम पात, तो इतना भी ध्यान रखना, पोचम पात को कैसे आता है, जब बच्चा गोद में आएगा तो एक दो बार पोंपो भी कर देता है, ठीक है ना? तो पात दिया तब गोद में आके, ठीक है, याद रखना। अब देखो पारंबिकुलम नदी पर, वही सेम नाम है, कोई याद करने की जरूरत है, कावेरी। अब देखो बेरी लिखा हुआ है, बेरी कौन होता है, दुश्मन। आपने अपने दुश्मन को लंबे टूर पे भेज दिया, टूर, लंबे टूर पर भेज दिया, बोलो लंबे टूर पर, ठीक है, याद रखना। और आगे क्या है, पायकारा नदी, पायकारा पे पायकारा है, याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध। आप देखो इस नदी में हीराकुंड बांध मिलते हैं, इसलिए तो ये महान है। बासी ना, महान नदी यानी महानदी। ये महान क्यों है, क्योंकि उसमें हीरा मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। पंचकुंड, पंचकुंड याद रखने की जरूरत नहीं है। हुगली नदी पर फरक्का बांध परियोजना। अब देखो हुगली लिखा है, तो गलियों में हम फर्रदेनी भाग जाते हैं, बड़ी स्पीड के साथ भागते हैं, ठीक है? तो मुराक्सी नदी, मुराक्सी बांध है। दामोदर, 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 अब दामोदर पर इतने सारे बांध हो गए, याद कैसे रखेंगे भाई? भाई इसको याद कैसे रखना है, पांच हिल थी, यानी पांच पर्वत थे, उन पांचों पर्वत के आसपास क्या था, कोयला ही कोयला भरा हुआ था। तो वहां पे क्या होता है, मैराथन की दौड़ हो रही थी। अब मैराथन की दौड़ जीतने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, तभी तो लोग तालियां बजाएंगे, सही है ना? इसको ऐसे याद रख लेना। तो ध्यान रखना, पांच पर्वत थे, यानी पंचेथिल, पांच पर्वत थे, वहां पर आसपास कोयला ही कोयला भरा हुआ था। तो कोयल कारो बांध, ठीक है? और आप लोगों को वो मैराथन की दौड़ जीतने के लिए, यानी मैराथन बांध को जीतने के लिए वहां पे तालियां लेनी है, तो आपको दम लगाना पड़ेगा जीतने के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो ये एक एक क्वेश्चन दिए गए हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यदि सबसे लंबे बांध की बात करें तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यानी कौन सी नदी पर है, महानदी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, इसलिए इसका नाम महा है, ठीक है? पेन चेंज कर लेते हैं। आगे दिया भारत में सबसे ऊंचे बांध, यदि सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो कौन सा, टिहरी बांध, पीछे बता चुका हूँ, टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी पर है। तो आप भगा रहे थे टिहरियों को, टिहरी जो होती है उनको भगा रहे थे। आगे चलते हैं, भारत का सबसे पुराना बांध, यदि सबसे पुराने बांध की बात करें तो सबसे पुराना बांध है कावेरी नदी पर कल्लई बांध। तो कल्लई बांध कावेरी नदी पर, याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ इंपोर्टेंट बांध है ये। आगे दिया है, भारत की आजादी के बाद आरंभ की गई पहली बड़ी बहुउद्देश्य नदी
घाटी परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड बांध ही है, जो सबसे पहले आजादी के बाद शुरू की गई थी। भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध में पीछे पढ़ा चुका हूँ, नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। ये ध्यान रखना। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।